सीएम धामी की दी हुई नसीहत क्या उनके अपने सुनते हैं? क्या उनके करीबी उनके भाषणों को गंभीरता से नहीं लेते? उनकी कही हुई बात क्या उनके करीबी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं? नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान। ये सारे सवाल हमारे मन में क्यों आए, इसके पीछे है 19 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास में हुआ एक बड़ा इवेंट, सोशल मीडिया मंथन विद सीएम धामी, जहां सीएम साहब ने पूरे प्रदेश से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खूब ज्ञान दिया, सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव चलाने वालों से आगाह किया। सीएम धामी ने बताया कैसे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फेक नैरेटिव से लड़ा जाए, जिम्मेदारी से काम करो, सकारात्मक रहो, वगैरह वगैरह। ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी ड्यूटी बनती है, दायित्व बनता है कि कोई भी गलत खबर, भ्रामक खबर, तथ्यहीन या एंटी सोशल चीजें, समाज विरोधी सामग्री को न केवल तत्काल उसका फैक्ट चेक करें, बल्कि तथ्यात्मक रूप से जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का काम हम सबको करना चाहिए। कि अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है और हम चुपचाप अगर सहन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि गलत काम को सहन करना भी गलत है और उस गलत के काम में हम भी शरीक हो जाते हैं। चुपचाप गलत काम को सहना भी गलत माना जाता है। और सीएम जब ये सब ज्ञान दे रहे थे, उनके बगल में विराजमान थे शेखर वर्मा, भाजपा आईटी सेल के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सरकारी कैंपेन मैनेजर। सीएम धामी ने उनकी तारीफों के पुल भी बांधे, तालियां भी बजी, माहौल भी बना। श्री शेखर वर्मा जी हमारे कैंपेन प्रभारी और जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के सोशल मीडिया को गति देने का काम किया है, आगे बढ़ाया है। लेकिन अगले 48 घंटे में वर्मा जी ने ऐसा काम कर दिया कि सारी तालियां धरी की धरी रह गई। इस कार्यक्रम के 2 दिन बाद 22 तारीख को अपने फेसबुक पर ऐसी पोस्ट लिखते हैं कि 24 तारीख को पूरे प्रदेश के हर जिले में इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन हो जाती है। शिकायत करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और शिकायत की वजह है एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें शेखर वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को एक फोटो शेयर करते हुए आतंकवादी बताया। ये फोटो 21 तारीख की है, जब मानव जीव संघर्ष के मसले पर गोदियाल वन विभाग के कार्यालय में धरना दे रहे थे। खिलौने नुमा बंदूक हाथ में उठाए गोदियाल को वर्मा जी ने आतंकवादी कह दिया। उन्हें आतंकवादी संगठनों का सरगना बताने में भी वर्मा जी पीछे नहीं हटे और बवाल हो गया। पहाड़ों की बहुत बड़ी समस्याओं को लेकर जो जंगली जानवर वहाँ के लोगों के ऊपर आए दिन हमला कर रहे हैं, उसको लेकर एक सांकेतिक प्रदर्शन करा और उसमें एक सिंबॉलिक एक सांकेतिक प्लास्टिक की बंदूक को वहाँ पर दिखाकर ये जन भावनाओं को उन्होंने बताने का काम किया कि लोग इतने परेशान हैं कि उन्हें जो है इस प्रकार से कृत्य न करना पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मानसिकता से को प्रदर्शित करते हुए सोशल मीडिया पे उनके जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आईटी विभाग के और पूरी सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी की उन्हें जो है किस प्रकार से आतंकवादी संगठनों के मुखिया के रूप में उन्हें जो है बताने का काम करने लगे। इसके विरोध में आज पूरी कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के कृत्य का विरोध करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोगों ने तहरीरें दी हैं। मतलब 2 दिन पहले सीएम धामी फेक नैरेटिव से लड़ने का ज्ञान दे रहे थे और 2 दिन बाद उन्हीं के बगल में बैठे बंदे ने फेक नैरेटिव लॉन्च कर दिया। कुल मिलाकर शेखर वर्मा एक खास नैरेटिव सेट करने के चक्कर में एक भ्रामक पोस्ट लिख बैठा। 2 दिन पहले सीएम के बगल में बैठकर उसने जो सुना, जिस पर करतल ध्वनि से तालियां पीटी, वो सब जीरो हो गया। शेखर वर्मा ने कुछ ही घंटों में बता दिया कि भाषण पर सिर्फ तालियां बजाई जाती हैं, उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम तो मानते हैं कि धामी जी अपनी कही हुई बात को बेहद गंभीरता से लेते होंगे। तो क्या अब वो पूरे प्रदेश में हुई इन पुलिसिया कंप्लेन का संज्ञान लेंगे और क्या अपने ही संगठन के साथी शेखर वर्मा पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश देंगे? आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में ये फेक नैरेटिव बनाने वाले लोग
उत्तराखंड में पूरे देश के अन्य स्थानों से ज्यादा आ गए हैं और उत्तराखंड उनका सबसे पसंदीदा स्थान हो गया इस समय। पता नहीं उत्तराखंड में ही आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग, जितने भी टूल किट्स वाले हैं, जितने जो है फेक नैरेटिव्स वाले हैं, तमाम प्रकार के जो व्यवस्था विरोधी लोग हैं, उनका पहला टारगेट वो उत्तराखंड हो गया है। पुराने मामलों को देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं। प्रदेश के विपक्ष के कई नेताओं को लगातार कई फेसबुक पेजों से टारगेट कर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। जो पत्रकार लगातार सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, उन पर कई फेसबुक पेज लगातार फर्जी खबरें चलाकर हमला कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ करती नहीं और मुख्यमंत्री इन सारे मामलों में मौन है। मेरा सोनम वांगचुक और वहां बोलता हुआ आंदोलन में वीडियो, वो दोनों एक साथ लगा के कह देते हैं कि ये आदमी उत्तराखंड का नहीं है, लद्दाख में आग लगा के आया है और अब यहाँ उत्तराखंड में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, युवाओं को भड़का रहा है। कोई डागर है, कोई हरियाणा में बात करती है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सरकार के पक्ष में लगातार बोलती रहती है और विपक्षियों को निशाने पे लेती है। और यही देहरादून में कही रहती है कि वो एक वीडियो, एक उनियाल बम्बई में रहते हैं, यहाँ के तमाम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में नफरत फैलाते हैं। उन्होंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा तो कर दिया है, मेरे एक एक रिश्तेदार को वो भेजा गया, ये कहा गया देखो ये तो देशद्रोही आदमी है, तुम्हारा रिश्तेदार ये देशद्रोही है। हमने एसपी को एक चिट्ठी लिखी, एसपी ने कहा ठीक है हम अब इसको जो है तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक हफ्ते बाद हम फिर डीएम से मिले, डीएम ने भी कहा ठीक है कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। एक महीने बाद मेरी लोकल पुलिस चौकी जो है बालावाला, वहां से मेरे पास फोन आता है कि जी आपने एप्लीकेशन दी है, मैंने कहा हाँ दी है। तो वो पूछता है क्या हुआ था, कैसा हुआ था, मैं जवाब देता हूँ, मैं कहता हूँ उसमें सारी चीजें तो लिखी है भाई, डेट वाइज लिखी हुई है, तो ठीक है हम इसको जो है साइबर क्राइम को भेज देते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद एक महीने बाद फिर फोन आता है मेरे पास बालावाला चौकी से, जी जरा टाइम निकाल के आ जाइए। तो मैं चला जाता हूँ, फिर वही सवाल, जो जांच कर रहा है जो पुलिस वाला वो वही सवाल पूछता है, मैं उसे फिर जवाब देता हूँ, फिर वो अपने इंचार्ज से मिलवाता है, इंचार्ज फिर वही सवाल पूछता है। लास्ट में कहते हैं ठीक है हम इसको साइबर क्राइम वालों को दे देते हैं। मैंने कहा अभी तक क्यों नहीं दिया भाई, तो दे देना चाहिए था, लेकिन उसको भी 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये मिला, कुल मिला के ये कार्रवाई इस पर हुई है। अंग्रेजी की कहावत है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। मुख्यमंत्री धामी की कथनी और करनी एक ही होगी। क्या ठाकर धामी खुद की कही हुई बातों का मान रख पाएंगे? बड़ा सवाल है।